मेरा सवाल यह है कि खान साहब ये कहते हैं कि मुझे डील ऑफर हो रही है, जबकि आपकी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं कि ऐसी कोई डील ऑफर हुई नहीं है खान साहब को, ये सब सिर्फ मफरूजे हैं। तो फिर ये किसने डील वाली बात जो खान साहब खान ने कहा साहब कि ऐसा मामला है क्या? ये जो कौन डील खान की बात कर साहब रहा है? कहां से आई है खान साहब को? जो खान साहब कहते हैं वो सही बात करते हैं। मैं उन्हीं की बात के ऊपर सर ये तो जाऊंगा, वही लीडर सर है। अगर उनको ये डील तो एक ऑफर हुई ये है तो तो वही सर बता एक सकते हैं जेनेरिक बयान कि हुआ था हुई कि है कि जो वो नहीं कहते हुई हैं वो है। ठीक कहते हैं, लेकिन ये उन्हें किसने कहा खान साहब को? यानी कैसे कम्युनिकेट हुआ कि आपको डील ऑफर हो रही है? गंडापुर साहब ने कहा, जो मुज़ाकराती कमेटी है वो तो सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं हमने तो ऐसी कोई बात खान साहब के साथ नहीं भाई की, आप ना ऐसा खान साहब ने ऐसी करें, कोई बात की। जी समर साहब ऐसा करें, आप ऐसा करें, मुझे 17 हफ्ते से मिलने नहीं दिया गया। आप मुझे कल इजाजत ले दे मिलने की, वापस आके एक प्रोग्राम कर लीजिए, मैं आपको बता दूंगा। खान साहब की पोजीशन है कि मैं किसी डील को कबूल नहीं करूंगा। मैं अदालत के जरिए इंसाफ हासिल करके सुरखरू होकर बाहर आऊंगा। दैट एंड्स द मैटर। अगर कोई दैट्स इट। ऐसी डील ऑफर हो रही हुई तब सही है। अच्छा सर ये बताएं कि मुझे अब आपकी पार्टी के जो दो बड़े मुतालबात हैं जो खान साहब ने रखे मुज़ाकराती कमेटी के जरिए, कि जी एक तो 9 मई के ऊपर जो है वो कहते हैं कि आप जुडिशल कमीशन बना लें, दूसरा कहते हैं कि 26 नवंबर के ऊपर एक जुडिशल कमीशन बना के सारे मामले की तहकीकात की जाए। अब इन दो मुतालबों के वाले से सूरत हाल यह है कि कल DGISPR ने बड़ा वाजे कर दिया है इदारे का मौक़िफ़, रियासत का मौक़िफ़, कि भाई इस पर तो किसी किस्म का कोई समझौता नहीं हो सकता, बल्कि बड़ी सख्त पोजीशन ली गई है। तो इस पर तो जुडिशल कमीशन बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो फिर किस मामले पे आपकी बातचीत आगे होगी हुकूमत के साथ? किस मामले पे आप उनसे नेगोशिएट करेंगे मजीद? जब हुकूमत के साथ बैठेंगे, बातचीत शुरू होगी, तो हम इवैल्यूएशन करेंगे कि उनके उनके उनकी इंटेंशंस क्या हैं। उसके मुताबिक हम आगे का फैसला करेंगे। इस स्टेज के ऊपर जबकि अभी बातचीत शुरू नहीं हुई, मैं किसी सिलसिले में इस मामले के ऊपर कंजेक्चर नहीं करूंगा। अच्छा क्या मुज़ाकरात का मतलब होता है कि आप दूसरे की बात सुनते हैं, अपनी बात सुनाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि किस तरफ इन मामलात में बढ़ना है। उसकी बेसिस के ऊपर आप फैसले करते हैं कि क्या करना है, वो हम करेंगे। ज़ाहिर आपका एक बड़ा मुतालबा है इमरान खान साहब और बाकी कैदियों की रिहाई। इसके बदले में तहरीक इंसाफ हुकूमत को क्या दे सकती है? जिसमें ज़ाहिर है सबसे बड़ा जो मामला हुकूमत आपसे एक्सपेक्ट कर रही है वो है 8 फरवरी के हुकूमत के मैंडेट को तस्लीम किया जाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। और इस पर आपके सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब ने कल हमारी प्रोग्राम में कहा है कि अगर इस मामले पर संजीदगी से गुफ्तगू आगे बढ़ती है तो इस बारे में गुंजाइश निकल सकती है। तो ये बड़ा इशारा तहरीक इंसाफ की तरफ से। मेरी इंफॉर्मेशन जो है, खान साहब ने जो बताया है कि इस चोरी की हुकूमत को, चोरी के मैंडेट की हुकूमत को ना तस्लीम किया है, ना तस्लीम करेंगे। इनके साथ बातचीत सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि रियासत का मामला है, मुल्क का मामला है। हम इनके साथ बैठेंगे, बात करेंगे, देखेंगे कि इनके क्या मकासद हैं, किस तरफ वो इसको लेके जाना चाहते हैं, उसके मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे। जहां तक मेरा सवाल है, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, चोरी के मैंडेट के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो फिर तहरीक इंसाफ किस मामले पे, यदि जरा जब गिव एंड टेक होगा तो तहरीक इंसाफ फिर किस मामले पे कॉम्प्रोमाइज करेगी? किस मामले पे आप उन्हें जो है वो कंपनसेट करेंगे या एकोमोडेट करेंगे? जब से खान साहब की हुकूमत को रिमूव किया गया है, उस दिन से आप हुकूमत का हाल देखें, मुल्क का हाल देखें। यहाँ ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई है, ना यहाँ इकोनॉमिक अपलिफ्ट आया है, टेररिज्म के वाकयात बढ़े हैं। हम पीटीआई क्या दे सकते हैं? पीटीआई ये सब कुछ दे सकते हैं। पीटीआई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दे सकती है, सही। पीटीआई इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दे सकती है। पीटीआई के जमाने में टेररिज्म वर्चुअली खत्म हो गया था, पीटीआई उसको कंट्रीब्यूट कर सकती है। पीटीआई इस मुल्क की सबसे ज्यादा बड़ी जमात, सबसे ज्यादा पॉपुलर जमात है, और उनको बाहर रखकर हुकूमत नहीं चल सकती, नहीं चली अभी तक। ये है जो पीटीआई दे सकता है इस मुल्क को, इस सही है। सल्तनत